मेरा बचपन में कोई यादगार वाकया हो आपका, अम्मी ने कभी मारा हो? और वैसे मुझे लगता है जितनी आप प्यारी खातून हैं और जितनी आप सॉफ्ट हैं, आप बैठकर मार खाती होंगी, है ना? जैसे मेरी बड़ी बहन ना मुझे आप सिखा दे, मैं ना जितनी आप माशाल्लाह, आप तो संगीता बजी माशाल्लाह, जिस तरह आपने, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके करीब रहूं और सीखूं कि सख्त कैसे होते हैं। क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन है ना सीमी बाजी, उनको जब अम्मी मारती थी ना तो बैठ के मार खाती थी, अम्मी और मार ले और मार ले। मुझे तो सिर्फ अम्मी इतना कहती थी ना, ठहर जा, तो मैं सड़क से पार, चलो जी। सारा दिन अम्मी मुझे ढूंढ रही, मैं नहीं मिलती थी। मैं इतनी तेज होती थी। आपने कभी मार खाई या भाग जाती थी? नहीं, मैं खामोश हो जाती हूँ। मेरी बड़ी बहन की तरह आप भी खामोश होकर मार खा जाती थी? खामोश लेंगे, कुछ अगर कोई कह दे तो खामोश हो जाते हैं। कभी ऐसा हो घर में काम करते करते बर्तन टूट गए हो, दर्द पड़ गया हो, अम्मी मारना दे? बस खामोश हो जाती हूँ। खामोश होकर मार खा जाती? हाँ, अम्मी से? हाँ, खामोशी से। अभी अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तब भी खामोश हो जाती? हाँ, खामोश हो जाती। मैंने देखा है आपको मीरा कि आप जब आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती, आप लड़ती नहीं, दिल ही दिल में आप, मुझे पता है जो सोचती हैं आपकी आंखों में वो नजर आ रहा होता है, आपकी आंखें भर आती हैं। ऐसा क्यों? ऐसे बस इसलिए कि अंदर से बहुत पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव के अलावा मुझे लगता है कि काफ़ी जो आपका दिल है वो नरम है, काफ़ी जल्दी आपको कोई ना कोई बात हिट कर जाती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ। और मैं इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ना प्यार चाहिए होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ना सब अच्छे रहें। इतना प्यार चाहिए होता है, आप सुबह उठते ही गाना गाया करें, दे दे प्यार, दे प्यार, दे प्यार, दे। अच्छा लगता है कि मुझसे प्यार अच्छा लगता है। और हाँ, प्यार अच्छा लगता है। कभी जिंदगी में प्यार हुआ? सच्चा प्यार मेरा, देखो हम दोस्त भी हैं और सच्चा प्यार बताना। मैं जिंदगी में मैंने अभी सोच लो सच्चा प्यार बिल्कुल मैं इमोशनली सच्चा, आई मीन कि बहुत अब यंग एज में जब आप होते हैं, नहीं वो प्यार नहीं होता जो बहुत यानी वो जो टीन एज में जो है ना, उसमें तो आपको पता है नहीं हर कोई अच्छा लगता है। नहीं, जब प्यार हुआ हो, जब लगा हो कि मुझे ये बंदा अच्छा लगता है, प्यार जब भी, हाँ, अट्रैक्शन होती है आपकी, आप लाइकिंग होती है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे, तो वो मुझे सामने वालों के जो रवैये और जो उनकी सोच, तो मैं डर के पीछे हट जाती हूँ। क्योंकि मैं आगे एक स्टेप लेना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2 साल से मैं चाहती हूँ मैं ज़िंदगी में सेटल डाउन हो जाऊँ। मैं जब आपको देखती हूँ और सबको, मेरा दिल चाहता है, मुझे बच्चों का इतना शौक है, और मैंने हमारे ले जाया करो घर में, खिलाया करो उनको खूब। और मैंने देखा एक दफा तुम जब घर पे आई थी, याद है, बच्चों के साथ खेल रही थी, वो छुपन छुपाई खेल रही थी, हाइड एंड सीक खेल रही थी। मैं हैरान हो रही थी यार कि अपनी छोटे छोटे बच्चों के साथ आप लगी हुई थी। मुझे उस वक्त फील हुआ कि मैं सिर्फ ना एक चीज़ अपनी फैमिली से मैंने ज़िंदगी में, और एक मैंने हमेशा दुख नहीं दिया, अपनी फैमिली को बहुत मैंने केयर किया है। अल्लाह करे आपकी फैमिली को बहुत दुख का सामना भी ना करना। और जो मेरे साथी, मेरे दोस्त हैं ना, वो मुझे जानते हैं कि मैं कितनी केयरिंग हूँ। और यही चीज़ जो है ना, मैं आज वाज़िया लफ्ज़ों में कहना चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर से एक्सपेक्ट करती हूँ बहुत इज्जत, अपने ससुराल से, होने वाले शौहर से, कि जो भी मेरी फैमिली बनेगी, मैं चाहती हूँ कि बहुत इज्जत का रिश्ता रहना चाहिए, रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। और रिश्तों में जो है ना, वो बहुत रिस्पेक्ट और भरम जो है ना, वो बड़ा ज़रूरी होता है। वो बहुत ज़रूरी है, मैनर्स बहुत ज़रूरी हैं, तो आपको लगता है कि आप घर गृहस्थी चला लेंगी? बिल्कुल मैं चलाऊंगी इंशाल्लाह। इतना अच्छी तरह से रिश्ता निभाऊंगी, इसलिए कि अगर मैं, जिस खूबसूरती से आपने एक बेटी का रिश्ता निभाया, यानी आप खुद बेटी हैं, हाँ जी, आपने एक बहन का रिश्ता निभाया, मुझे लगता है कि आप उतनी ही खूबसूरती से एक बीवी का रिश्ता भी निभाए। हाँ, अल्लाह मियाँ आपकी ज़ुबान मुबारक करे। और आप देखें जिस तरह आपने, आप भी तो हमारी इंडस्ट्री, यानी कि मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो हमेशा कोशिश रखती हूँ कि मैं आपके साथ अपने ताल्लुकात, अपनी चीज़ों को मेंटेन रखने की। रात को आपने मुझे फ़ोन किया, आपकी सेकंड टाइम कॉल आई, जैसे आपने मुझसे पहले क्वेश्चन किया, तो मैंने आज फ्लाइट, मैं इस बात का अभी शुक्रिया अदा करना है, मैंने आपको जाते वक्त कहना है कि आपने हमारी खातिर अपनी फ़्लाइट चेंज कराई और आप कराची नहीं गई, पहले रुक कर नरगिस नौटी के सेट पर आई, हमें टाइम दिया, हमसे गुफ्तगू की। वाहिद आप हो जिसको मैंने पर्सनली फ़ोन किया, अदरवाइज मैंने अभी तक किसी आर्टिस्ट को खुद नहीं। नरगिस, मैं तो आपको एक बात बताऊँ कि मैं जब आपकी प्रेजेंस में ना, स्पेशली जहाँ मेरी इंडस्ट्री के लोग होते हैं ना, मैं जैसे आपको पहले, मैं अपने आप को बहुत, मैं प्रोटेक्शन फील करती हूँ
मैं एक आप मेरा सहारा हैं और आप मेरे लिए मेरा वो सरमाया है जो मैं आपके साथ अपना रिश्ता एंड तक जिंदगी भर निभाना चाहती हूँ। बिल्कुल, जैसे आज आपकी प्रेजेंस में इतनी कंफर्टेबल होती हूँ जिस तरह मैं संगीता बाजी की प्रेजेंस में कंफर्टेबल होती हूँ, जैसे मैं शमीमारा बाजी की प्रेजेंस में। यानी आपके ख्याल में हम क्या बदमाश करते हैं? नहीं, ये कहना क्या चाह रही हूँ मैं? संगीता बाजी सुन रही है, मीरा क्या कह रही? मीरा कह रही हम दोनों बहुत तेज है, हम लड़ाका खातून है। नहीं, वो मुझे प्यार करती हैं, हम भी आपसे प्यार करते हैं। और मैं ये रिश्ता जो है हमेशा, जब तक मेरी सांसें हैं ना इस दुनिया में, जब तक मैं इस दुनिया से चली नहीं जाती, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, ऐसी बिल्कुल बात ना करे। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियों के साथ अल्लाह आपको दुनिया में रहना नसीब करे। और हम आपको देखते ही बताना मैं कितना आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ प्यार, इतना करती हूँ कि आप सोच नहीं सकते। आप मेरी फैमिली की तरह हैं और मैं आपको कभी लूज नहीं करना चाहती। थैंक यू, कभी आपको मैं लूज नहीं करना चाहती। थैंक यू। आपका शो भी तो चल रहा था ना, कौन बनेगा मीरा का पति? जी हाँ, वो एक शो था, एक रियलिटी शो था और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे लड़के आए, अच्छी फैमिली, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे लड़के आए, अच्छे लड़के थे और सारे बड़ा अच्छा टाइम, टीम बहुत अच्छी थी। और इमरान पसंद नहीं आया आपको? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि शादी के लिए, शादी एक बहुत ही मैंने शादी के लिए नहीं, बताना चाहती हूँ, मैं आपसे जरूर मशवरा करूंगी। शादी मेरी जिंदगी में, मशवरा कर लेना, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ ना, मेरे साथ मशवरा कर लेना। बता दो बहन किससे करनी चाहती, मुझे सारी लिस्ट दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगी इसमें से बंदा कौन सा। मैं ना, मेरे लिए शादी का डिसीजन बहुत ही मुश्किल डिसीजन बन चुका है। अगर इसी तरह रही तो मुझे लगता है अगले 20 साल भी आप फैसला नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता मेरी शादी नहीं, मुझे लगता है मेरी शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन आप दुआ करें कि नहीं, हम आपका निकाह करवा कर सांस लेंगे, आप बेफिक्र रहें। बाकी मीरा बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आई, हमारे सेट पर आई, नरगिस नॉटी के सेट पर, और हमसे बहुत ही प्यारी गुफ्तगू की। आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करें। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपने कहा कि मैं सुबह आई और आपको, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये है आपका कैमरा। अगर आप अपने देखने वालों को और जो आपको बहुत पसंद करते हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर मैसेज दीजिए। जितने भी मेरे फैंस हैं वो इस शो को नरगिस के शो को आपने मिस नहीं करना। बस मैं चाहती हूँ कि आप इस शो को हर वीक मंगल वाले दिन 10 बजे नरगिस नॉटी को जरूर देखें। बहुत शुक्रिया मीरा जी, आप हमारे नरगिस नॉटी सेट पर आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी देर बर्दाश्त किया, लेकिन मजबूरी है, आपको हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा थोड़ी सी देर और। आप तो जानते हैं शो खत्म होने वाला है, लेकिन जाते जाते आप सबको एक ही बात कहूंगी कि अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पे A+ के साथ नरगिस एंड नॉटी देखिएगा जरूर, लेकिन जाइएगा नहीं, क्योंकि खुदाफिज तो मैं आपसे कर ही रही हूँ। लेकिन आप तो जानते हैं मीरा हो, नरगिस हो और क्या ना हो, जी हाँ, और गाना ना हो, ये कैसे मुमकिन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अगले हफ्ते होगी मुलाकात, देखिएगा गाना।